मुझे ऐसा लगा कि मैं एक्टिंग के लिए नहीं बना हूँ। एक्चुअली सही पूछे तो मुझे ऐसा दिल से अंदर था कि मैं एक्टिंग के लिए नहीं बना हूँ। कहीं ना कहीं जितना एक एक्टर को कास्टिंग डायरेक्टर की जरूरत है, कहीं ना कहीं उतना ही कास्टिंग डायरेक्टर को अच्छे एक्टर की जरूरत है। मैं ये मानता हूँ कि कुछ एक्टर जो होते हैं हमारे टेलीविजन में और फिल्म में, दोनों में बहुत फर्क है। जैसे कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में आपको पता है कि हमारी फिल्म में कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जो लुक उनका देखोगे तो आपको लगेगा उनको टीवी में भी काम नहीं मिलेगा, लेकिन वो एक्टिंग के दम पे वहां पे टिके हुए अपना एक मुकाम बनाया हुआ है। आप एक्टर बनना चाहते हैं, उसके लिए ऑडिशन देना चाहते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर से मिलना चाहते हैं, लेकिन कास्टिंग डायरेक्टर को क्या क्या चाहिए ये आपको नहीं पता है। लेकिन आज मैं मिलवाऊंगा कास्टिंग डायरेक्टर संजय शुक्ला से, फिल्मी फंडे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। आज आप जब भी सोचते हैं एक्टर बनने की, तो आपको पता चलता है कि इसके लिए तो ऑडिशन देने पड़ते हैं, और ऑडिशन देने के लिए आपको ढूंढना पड़ता है कास्टिंग डायरेक्टर्स को। लेकिन कास्टिंग डायरेक्टर्स किस तरह के एक्टर्स को ढूंढते हैं, किस तरह के एक्टर्स को चुनते हैं, सेलेक्ट करते हैं, ये जानेंगे एक कास्टिंग डायरेक्टर से। मेरे साथ हैं संजय शुक्ला। वेलकम टू जॉइन फिल्म सर। नमस्कार सर। बहुत बहुत शुक्रिया इस तरह से अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। ओके संजय जी, हर एक्टर इस समय बिल्कुल दूरबीन लेके ढूंढता है जब वो करियर बनाने की सोचता है कास्टिंग डायरेक्टर। जी, कास्टिंग डायरेक्टर इतनी मुश्किल से क्यों मिलते हैं लोगों को? क्योंकि वो गलत जगह ढूंढते हैं कास्टिंग डायरेक्टर को। सही जगह ढूंढेंगे तो डेफिनेटली मिलेंगे कास्टिंग वाले। बोलते हैं ना, भगवान के पास जाने के लिए मंदिर जाना पड़ेगा, मंदिर नहीं जाएंगे कहीं और जाएंगे तो कहाँ से मिलेंगे भगवान। राइट, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वो गलत जगह ढूंढते हैं, गलत जगह ढूंढते हैं और फिर गलत जगह ढूंढते हैं तो गलत लोग मिलते हैं जो गलत लोग। पैसे चाहिए, उसके साथ ऐसा जी, चाहिए। फालतू चीजें। आपसे अच्छा कोई नहीं हो सकता बताने वाला संजय भाई कि ये जो रजिस्ट्रेशन के नाम पे या कास्टिंग के नाम पे या रोल गारंटी के नाम पे पैसे मांगे जाते हैं, ये जी, है क्या सब चीज? फर्स्ट ये है कि हमारे इंडस्ट्री में जब नए नए एक्टर्स अलग अलग छोटे मोटे शहर से आते हैं तो उनको ये नहीं पता होता है कि इंसान कौन सही है कौन गलत है। उन्हें सिर्फ ये होता है कि मुझे काम करना है, और किसी की भी बातों में वो आ जाते हैं। कोई भी बंदा मिल गया, मुझे रजिस्ट्रेशन करवाना है, पोर्टफोलियो बनवाना है, कार्ड बनवाना है, तो उसके चक्कर में उनको पता नहीं होता है कि एक्चुअल में हमारे इंडस्ट्री में क्या है। एक्टर बनने के लिए पोर्टफोलियो की जरूरत नहीं पड़ती है। आज के टाइम पे वैसे भी पोर्टफोलियो तो बंद हो गया है। पोर्टफोलियो बहुत पहले काम आता था, जब किसी के पास व्हाट्सएप नहीं होता था, किसी के पास स्मार्टफोन नहीं होता था, तो पोर्टफोलियो बनवा के कंपनी में जाके देते थे ताकि उनकी डिटेल्स उनके पास रहे, पीछे कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल्स होते थे। सो पोर्टफोलियो तो कोई मतलब नहीं है, बस ये कि पैसे कमाने के लिए। तो मेरा मानना ये है उन लोगों से, अगर आपको सही कास्टिंग डायरेक्टर्स के बारे में जानना है, उनसे मिलना है, तो आप प्रोडक्शन हाउस में जाओ, वहां पे आपको सही लोग मिलेंगे। राइट, और अगर सर्च भी करना है, रिसर्च भी करना है, तो आज गूगल सब कुछ बताता है, गूगल सब कुछ बता देता है, आपको वहां से पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, जी ऐसा संजय भाई ने बिल्कुल ठीक कहा कि सही लोगों को ढूंढना पड़ता है, वो जी एफर्ट डालना पड़ेगा, वो मेहनत जी। डालनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। अगर आपको एक्टिंग करनी है तो उसके लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। राइट। अच्छा, एक होता है संजय भाई कि मेरे को एक्टिंग आती है, परफेक्ट, लेकिन बहुत ज्यादा आपने भी देखे होंगे अच्छे अच्छे एक्टर अप्रोच नहीं करते, मिलते नहीं, ऑडिशन देने नहीं जाते। ये ऐसा जो करते हैं उसकी वजह से उनको कितना नुकसान होता है? देखिए, नुकसान तो इसमें बहुत होता है। मेन ये है कि देखिए, अब मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ, लेकिन मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं जा नहीं रहा हूँ। तो अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे एक्टर हो, क्योंकि देखो मेरा मानना है कि जब तक आप किसी के पास जाओगे नहीं तो उसको कैसे पता चलेगा कि आप एक बहुत अच्छे एक्टर हो। कहीं ना कहीं जितना एक एक्टर को कास्टिंग डायरेक्टर की जरूरत है, कहीं ना कहीं उतना ही कास्टिंग डायरेक्टर को अच्छे एक्टर की जरूरत है। तो कास्टिंग वाले भी अच्छे एक्टर की तलाश करते हैं। लोगों को लगता है कि मुंबई में काम नहीं है, मुंबई में काम बहुत है, लेकिन आप सही जगह सही लोगों से मिलो, और आपकी तैयारी भी पूरी होनी चाहिए। तैयारी पूरी होनी चाहिए। आपको कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आप उस चीज के लिए आप रेडी हो, एकदम परफेक्ट हो गए, आपको लगता है कि हाँ अब आपको मेहनत करनी चाहिए, आप ऑडिशंस दो, सही लोगों के पास जाओ, मिलो, अपनी प्रोफाइल भेजो, अपना ऑडिशन भेजो, डेफिनेटली आपको बंदा वो कांटेक्ट करेगा, कोई भी कास्टिंग वाला हो। बट मेरा मानना ये है कि आप किसी को इंस्टाग्राम, फेसबुक, आजकल बहुत सारे फेक अपडेट, फेक कास्टिंग वाले, तो मेरा मानना है कि सही बंदे के बारे में जानना है, या तो आप गूगल पे सर्च करो, उसके बारे में आपको पता चल जाएगा, या तो आप डायरेक्ट प्रोडक्शन हाउस में जाओ, वहां पे कास्टिंग वाले से मिलो आप। और किसी के ऐसे सोशल मीडिया ये सब के चक्कर में आप मत पड़ो। राइट, ठीक है, बिल्कुल सही। संजय भाई, जब नॉर्मली एक्टर आते हैं, मुंबई में आते हैं, अभी तो आप लोग बहुत शॉर्टलिस्टेड करके करने लग गए हैं एक्टर्स को, पहले इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर जब जिसकी जरूरत होती है तभी उसको बुलाते हैं। लेकिन नॉर्मली जो मैंने महसूस किया इतने सालों के करियर में, आपसे उसमें पूछना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए 100 एक्टर आ रहे हैं यहाँ पे काम करने के लिए, तो आपके हिसाब से सही में कितने ऐसे एक्टर हैं जो वाकई तैयार हैं और जो बिल्कुल प्रिपेयर हैं कि हाँ रोल कर सकते हैं, और कितनी तादाद ऐसे लोगों की जो तैयार नहीं है, सिर्फ सोच के आ रहे हैं?
जैसे कि आपने कहा भी कि 100 लोग मुंबई आते हैं, ये बात सही है कि मुंबई डेली 5,000 एक्टर्स आते हैं और 5,000 एक्टर्स रिटर्न जाते भी हैं यहाँ से। जितने आते हैं उतने ही रिटर्न जाते हैं। उसमें से मुझे ऐसा लगता है कि 5,000 में से 4,000 तो सिर्फ बिना माइंडसेट मुंबई आ जाते हैं, सिर्फ ये सुन के कि हाँ आप अच्छे एक्टर हो। जैसे होता नहीं, कोई बोलता नहीं यार आप तो अच्छे एक्टर बन सकते हो, आप जाओ, तो वो पहुंच जाते हैं मुंबई बैग लेके। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपको मुंबई आना है तो आप पूरी तैयारी के साथ आओ। जैसे कि आपने बोला अभी कितने लोग तैयार होते हैं उसमें से, तो उसमें से कुछ परसेंट ही, अगर मैं बोलूं आपको, 5,000 में से 100 लोग या 50 लोग ही होते हैं जो तैयारी के साथ आते हैं। उसमें भी 100 में से भी जो यहाँ आते हैं, उसमें भी तो कुछ ही लोग होते हैं जो सही लाइन, सही लोगों के कांटेक्ट में आते हैं। बाकी आधे लोग तो सिर्फ भटकते रहते हैं, क्योंकि वो मेहनत नहीं करना जानते हैं। ठीक है, वो घर से ही वो आजकल सोशल मीडिया ये सब पे उसे प्रोफाइल भेज, उनको लगता है कि काम नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, वो मेहनत नहीं करना जानते, वो प्रोडक्शन हाउस के चक्कर नहीं। देखो, प्रोडक्शन हाउस में आपको जाना पड़ेगा, और प्रोडक्शन हाउस में जाओगे तो आप एक कास्टिंग वाले से मिलोगे, आप कास्टिंग वाले से मिलोगे तो उन्हें पता चलेगा हाँ भाई आप एक एक्टर हो, आप भी मुंबई में हो, मुझे एक नया एक्टर इंडस्ट्री में आया हुआ है। वो कहीं ना कहीं आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, इंट्रोडक्शन जो भी हो आपसे वो लेगा, नहीं बोलेगा ईमेल आईडी देगा, अपनी प्रोफाइल सेंड कर दो। एटलीस्ट उसको पता तो चलेगा हाँ एक एक्टर मुंबई में आया है। तो आपको जाना जरूरी है। तो उसमें से कुछ ही परसेंट लोग होते हैं जो माइंड सेट करके आते हैं, बाकी ऐसे तो आधे आधे लोग तो जब ऐसे ही आ जाते हैं सुन के, और आधे लोग जब चलो ठीक है कोशिश करते हैं, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो रिटर्न चले जाएंगे। सही बात है सच भाई, आपने बहुत अच्छा किया इस तरह से बिल्कुल शेयर करके एक्सपीरियंस, क्योंकि जी आप एक फुल अथॉरिटी हैं एज ए कास्टिंग जी डायरेक्टर। और जी आपने जो मैं सोचता था और जो मैं लोगों को बताता था अपने चैनल के माध्यम से, बिल्कुल सही कर दिया आपने कि एक्चुअली जो ये बोला जाता है कि बहुत सारे लोग फेलुअर्स हैं, 96% लोग फेलुअर, एक्चुअली ये मिथ है। बात ये कि वो 96% तैयारी के साथ ही नहीं आए, तैयारी के साथ आते ही नहीं है उनको एक्चुअली गेम में मानना नहीं चाहिए, नहीं। है ना। जो एक्चुअल तैयारी के साथ आया तो मुझे लगता है उसको तो अगर अप्रोच सही करता है, जैसा संजय जी ने कहा, उसको काम मिलता ही मिलता है बहुत मिलता सारा। है, बिल्कुल मिलता है। कहीं ना कहीं वही तो मैंने बोला था कि जितना उनको जरूरत है उतना हमें भी अच्छे एक्टरों की जरूरत है, हमें भी तो अच्छे एक्टर्स चाहिए। अच्छा, एक बड़ा क्वेश्चन होता है एक्टर्स के माइंड में जी जब देखते हैं कि सर ये अप मार्केट एक्टर क्या होता है? देखिए अप मार्केट क्या होता है, ये मुझे भी बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा, अप मार्केट क्या होता है। अप मार्केट ये होता है, देखिए आज के टाइम पे ना, मैं टीवी की बात करता हूँ, टीवी में मोस्टली लोग अप मार्केट चाहिए होता है। तो टीवी में ये होता है ना कि आजकल आप देखो टीवी में नोटिस करो, कलर्स के, स्टार प्लस के जितने भी शोज हैं, उनको एक वॉचमैन, उनको एक गार्ड भी चाहिए ना, तो उनको अप मार्केट, अप मार्केट मतलब उनको रिच लड़का चाहिए, मतलब लगना चाहिए गोरा चिट्टा एकदम हैंडसम हो, मतलब उनको गार्ड के लिए भी वही चाहिए। उनको कोई भी छोटा मोटा रोल हो, एक मार्केटिंग का हो या फिर कुछ भी हो, आप वन डे टू डे एक्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं, उसके लिए उनको अप मार्केट ही चाहिए, क्योंकि चैनल का डिमांड है। हम क्या कर सकते हैं, चैनल बोलता है हमें अच्छा हैंडसम लड़का चाहिए एक दिन के लिए भी काम के लिए, तो हम कहाँ से करें पे। एक्टर बोलते हैं कि यार मुझे काम नहीं मिल रहा है मुझे। मेरा मानना यह है कि देखो, मैं ये मानता हूँ कि कुछ एक्टर्स जो होते हैं हमारे टेलीविजन में और फिल्म में, दोनों में बहुत फर्क है। जैसे कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में आपको पता है कि हमारी फिल्म में कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जो लुक उनका देखोगे तो आपको लगेगा उनको टीवी में भी काम नहीं मिलेगा, लेकिन वो एक्टिंग के दम पे वहां पे टिके हुए अपना एक मुकाम बनाया हुआ है। तो हमें भी ऐसा लगता है, और मेरा मानना है कि मुझसे ज्यादा मेरे बारे में कोई और नहीं जानता है, ना मेरे माँ बाप जानते हैं, ना कोई और मेरे दोस्त जानते हैं, ना कोई कास्टिंग वाला जानता है। तो सबसे पहले मुझे डिसाइड करना होगा, मुझे जानना होगा कि मैं किसके लिए बना हूँ, मैं फिल्म के लिए बना हूँ या टेलीविजन के लिए बना हूँ। ये बहुत जरूरी है। जिस दिन ये आपने पहचान लिया, ये आपको सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि ये मार्केट क्या होता है। राइट राइट, तो उसके बाद आप उधर ही अप्रोच करोगे और आपको अपॉर्चुनिटी उधर ही आप सही जगह आप अप्रोच करो फिर। वेरी गुड। तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि अप मार्केट का मतलब ये नहीं है कि अगर आपका लुक वो रिच लुक नहीं है तो आपको काम नहीं मिलेगा। हाँ, आपको अप्रोच चेंज करना पड़ेगा। आप अप मार्केट वाले रास्ते पे जाएंगे तो फिर नहीं पहुंच पाएंगे। बिल्कुल नहीं मिला। आपको अपना रास्ता चेंज करना पड़ेगा, अप्रोच बिल्कुल चेंज करनी पड़ेगी। बिल्कुल। ओके संजय भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप बहुत थैंक यू खुले थैंक दिल से बात कर रहे हो, तो आपसे और क्वेश्चन पूछने का मन कर रहा है। यू जी। आज का सिनेरियो आफ्टर द लॉकडाउन, कास्टिंग में क्या बदलाव आ गया? लॉकडाउन के बाद कास्टिंग में थोड़ी बहुत बदलाव आई थी, बट अभी फिर से वही चीजें होने जा रही हैं। लॉकडाउन में बदलाव ये आया था कि जो हम ऑडिशंस अपने ऑफिस में बुला के करते थे, जो लुक टेस्ट हम अपने ऑफिस में बुला के करते थे, वो अब घर से मंगा रहे हैं। फिर से भी सारे प्रोडक्शन हाउस चालू हो रहे हैं, सारे ऑडिशन चालू हो रहे हैं। मैंने अभी एक वेब सीरीज मेरी आने वाली है MX प्लेयर पे, अठन्नी जिसका नाम है, जिसका वर्कशॉप अभी चल रहा था, मैंने आपको बताया, तो उसका भी ऑडिशन मैंने भी आराम नगर में किया। ठीक है, तो ऑडिशन फिर से वही हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से लॉकडाउन का ऐसा कुछ ज्यादा असर नहीं है। हाँ, कुछ एक्टरों के दिमाग में जरूर ऐसे एक्ट्रेस के फैमिली में ऐसा कुछ दिमाग में जरूर आया है कि भाई इंडस्ट्री में मत जाओ, इंडस्ट्री सही नहीं है। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आप सही हो तो इंडस्ट्री सही है, अगर आप गलत हो तो इंडस्ट्री गलत है।
आप जैसा चाहोगे वैसा बनोगे, तो सब कुछ मिला के इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। बस मेरा मानना तो यही है। अभी आपने जो कहा कि आपकी जो वेब सीरीज आ रही है अठन्नी, अठन्नी। अटर्नी, उसकी वर्कशॉप चल रही है। अब इससे भी जुड़ा एक क्वेश्चन है, बहुत बार जी। बोला जाता है एक्टर्स को कि आपका सिलेक्शन हो गया है लेकिन आपको एक हम्म। वर्कशॉप लेनी पड़ेगी और उसके लिए इतने इतने चार्जेस आपको देने पड़ेंगे, हाँ हाँ। क्योंकि प्रोडक्शन साइड ऐसा होता नहीं है कभी। उस बारे हम्म। में क्या कहोगे आप? देखिए, वर्कशॉप दो तरीके का होता है। एक वर्कशॉप थिएटर वाला होता है, जो स्पेशली कोई नॉन एक्टर, एनएसडी वाले या बीएनए वाले जो भी एक एक्टर आते हैं जो वर्कशॉप देते हैं, उनका एक स्पेशली वर्कशॉप होता है। और ये वर्कशॉप अलग होता है, कोई भी फिल्म हो या वेब सीरीज हो, जब हमारे सारे एक्टर लॉक हो जाते हैं तो उनके साथ पूरी जो हमारी स्क्रिप्ट रीडिंग जिसको बोलते हैं, तो हमारी पूरी स्क्रिप्ट रीडिंग होती है, उसको वर्कशॉप बोलते हैं, कि ताकि सेट पे हमें प्रॉब्लम ना हो। राइट। तो उसको हमारे वो वर्कशॉप, तो वो ऑफकोर्स फ्री ही होगी, प्रोडक्शन हाउस की तरफ से होता है वो, क्योंकि आपको हम काम दे रहे हैं, आप हमारे साथ काम करें, तो हमारी ये चीजें मैचअप होना बहुत जरूरी है। राइट राइट, इसका जी। मतलब है कि इस तरह की वर्कशॉप में कोई चार्जेस नहीं लिए जाते। मैं बार नहीं बार नहीं। आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ कि जी प्रोडक्शन हाउस या कास्टिंग डायरेक्टर कोई भी वर्कशॉप करते हैं तो प्रोजेक्ट की बेटरमेंट के लिए करते हैं और जी उसके लिए वो कोई चार्ज नहीं लेते। जी ओके संजय भाई, ये बातें तो मैंने कर दी एक्टर्स के लिए सारी की सारी, लेकिन जी। अब सब लोग ये जानना चाह रहे होंगे कि जो संजय जी इतने खुले दिल से सारी चीजें हमें बता रहे हैं, इनकी शुरुआत कैसे हुई, इन्होंने क्या क्या किया, तो आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ शेयर कीजिए। जर्नी मेरी यही है कि मैं इलाहाबाद से हूँ और मैंने 2010 में मुंबई कदम रखा था। और मैं भी एक्टर बनने आया था मुंबई। और मैं खुद एक्टर हूँ, मैंने एज एन एक्टर करीब 4-5 साल काम किया है, मैंने काफ़ी सारे शोज किए हैं। बट मुझे ऐसा लगा कि मैं एक्टिंग के लिए नहीं बना हूँ। ओके, एक्चुअली सही पूछे तो मुझे ऐसा दिल से अंदर था कि मैं एक्टिंग के लिए नहीं बना हूँ। वो और रियलाइज फिर होता है। हाँ, और फिर आता है अंदर से फीलिंग आ जाती है, कभी कभी हमें ऐसा लगता है। और दूसरी चीज ये है कि एक टाइम, एक टर्निंग पॉइंट, कभी कभी एक्टर के लाइफ में उतार चढ़ाव आ जाते हैं। कोई कितना भी बड़ा एक्टर हो या छोटा एक्टर, तो टर्निंग पॉइंट आती ही आती है। तो कभी पैसों की वजह से, क्योंकि इंडस्ट्री है यहाँ पे, कभी बहुत ज्यादा काम आ गया, कभी काम ही नहीं मिला, तो कुछ एक्टर्स इसमें हार मान जाते हैं, हताश हो जाते हैं, घर भाग जाते हैं, या फिर उनके दिमाग में उल्टी सीधी चीजें चलने लगती है। तो मैं उनके लिए स्पेशली कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं हर किसी के लाइफ में टर्निंग पॉइंट आता है, उतार चढ़ाव आते हैं, जिंदगी की यही रीत है, हार में ही जीते हैं, एक राइट गाना है। तो मैं राइट। उनके लिए यही कहना चाहता हूँ कि हार मत मानो। अगर आप मुंबई आए हो इतनी दूर कुछ बनने, तो कभी भी हार, जीवन में हार मत मानो, क्योंकि अगर आपने हार खुद से मान लिया तो आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते हो। तो सेम चीज मेरे साथ थी। मैंने कुछ टर्निंग पॉइंट आया, थोड़े फाइनेंशियल थोड़ी सी इशू होने लगी, तो मैंने फिर सोचा कि भाई मुझे इंडस्ट्री में ही रह के काम करना है, क्योंकि फिर अगर इंडस्ट्री से बाहर जाता हूँ तो मैं इंडस्ट्री से अलग हो जाऊंगा, मैं अलग नहीं होना चाहता हूँ। तो मैंने कास्टिंग ज्वाइन किया, और फिर मैंने हेड्सअप करके एक प्रोडक्शन हाउस है जिनका एक खिड़की सब टीवी पे शो आता था, राइट। और बड़ी दूर से आया। मुझे जी। जी, वेरी गुड। जेडी मथेजिया जी। तो मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया एज ए कास्टिंग असिस्टेंट। उसके बाद धीरे 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 मुझे काम करने में बड़ा मजा आने लगा, मुझे काफी अच्छा लगने लगा, और फिर मुझे ऐसा लगा कि यार, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे करना चाहिए ये चीज। और फिर मैंने एक चीज नोटिस किया कि कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं, मतलब मैंने काफी सारे एक्टर्स की मेरे से भी कंप्लेन होती है कि वो सर, वो कास्टिंग वाले मुझसे बात नहीं करते हैं, वो एटीट्यूड दिखाते हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा ईगो है, वो ठीक से बात नहीं करते हैं, रिप्लाई नहीं करते हैं। तो मेरा मानना उनका यही है कि देखो, ऐसा कुछ नहीं है। इंसान के ऊपर जब प्रेशर्स होते हैं ना, तो यही चीजें होती है। तो एक्टर्स नहीं समझ सकते, लेकिन कास्टिंग वाले के ऊपर बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं। प्रोड्यूसर के प्रेशर होता है, कास्टिंग वाले का, वो क्रिएटिव का होता है, फिर चैनल का होता है, तो बहुत सारी चीजें होती है, तो वो भी हर किसी को रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। और उसमें तो से भी वो 5,000 में से वो 50 छांटने की जद्दोजहद। 50 छाटने होते हैं, दिन भर ऑडिशन चल रहे हैं, शॉर्ट लिस्ट करना है, ये करना है, कॉलिंग करना है, ब्रीफ करना है, बजट के लिए, मतलब बहुत सारे तामझाम होते हैं। तो उनके लिए मैं बोलना चाहूँ कि इस बात को आप कभी भी इग्नोर मारो, क्योंकि आप एक एक्टर हो और आपका काम है काम मांगना, ऑडिशन देना, जाके मिलना। आप अपना काम ईमानदारी से करो, बाकी सब छोड़ दो ऊपर वाले के पास, बस अपना काम ईमानदारी से करो। ओके। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैंने हेडशॉप से स्टार्ट किया था, फिर मुझे अच्छा लगने लगा, तो फिर मेरे दिमाग में एक चीज आया कि क्यों ना मैं कास्टिंग ही करता हूँ, और कुछ लोगों के लिए बोलते हैं ना कि खुद बनो तो क्या बनो, 10 को बना के देखो तो जाने। तो हम्म। मेरा भी मानना है कि चलो कुछ लोगों के लिए कुछ अच्छा किया जाए, तो मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद धीरे 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 फिर मैंने एक पेपर बैक करके, रविंद्र गौतम सर जी का प्रोडक्शन हाउस है, जिनका शो आया था मेरी दुर्गा स्टार प्लस पे, तो मैंने वो किया। उसके बाद धीरे धीरे मैंने बालाजी ज्वाइन किया, फिर बालाजी का मैंने कुछ शोज किए, फिर कंटिन्यू मेरी लाइफ चलने लगी। तो फिर मैंने चीजें, मेरा एक ही जगह फोकस की कास्टिंग ही करना है। और नए लोगों को, जो एक्टर्स आते हैं, मुझे काफी बोलते हैं ना कि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, तो मुझे काफी अच्छा लगा कि मैं लोगों को गाइड कर सकूं, उन्हें समझा सकूं, उन्हें सही मार्गदर्शन एटलीस्ट बता सकूं। तो बस उसी में फिर मेरा कंटिन्यू कास्टिंग अभी तक चल और रहा उसके है। बाद फिल्में भी आपने काफी सारी किरदारी निभाई। जी, मेरी फिल्म आ रही है वेलकम टू बजरंगपुर। हालांकि लॉकडाउन से पहले शूटिंग स्टार्ट होने वाली थी, जिसके प्रोड्यूसर अंजुम रिजवी और आशीष कुमार दुबे हैं। उसमें काफी स्टार कास्ट हैं, श्रेयस तलपड़े, संजय मिश्रा, अरबाज खान, और शरद सक्सेना जी हैं, काफी सारे एक्टर्स हैं। तो फाइनली वो बहुत जल्दी शूटिंग स्टार्ट होने वाली है।
उसके अलावा एक फिल्म और है मेरी, फन इन गोवा, जिमी शेरगिल के साथ में, और मेरी एक फिल्म अभी चल रही है राघव के साथ में, राघव जुवाल। ओके, ग्रेट। तो आप इसी तरह से बहुत सारी फिल्म, वेब सीरीज, टीवी शोज करते रहें ताकि हमारे नए नए एक्टर्स को काम मिलता रहे। लेकिन बिल्कुल, काम बिल्कुल। तभी मिलेगा अगर आपने इस वीडियो में जो भी देखा है उसको आप सीखेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू संजय, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स लॉट, बहुत थैंक यू, थैंक यू, इंफॉर्मेटिव बातें आपने शेयर की। थैंक्स लॉट। थैंक्स लॉट, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, ये थे संजय शुक्ला, कास्टिंग डायरेक्टर। आज के पूरे वीडियो में उन्होंने जितनी भी बातें बोली, अगर एक एक बात को आपने बहुत अच्छे से अपने जहन में उतार लिया और उस पर काम करना शुरू कर दिया तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कितना क्लियरली मेंशन किया कि अगर 5,000 लोग आते हैं तो उसमें से 4,000 के ऊपर लोग तो तैयारी करके ही नहीं आते, इसलिए उनको रिटर्न बैक जाना पड़ता है। इसलिए जो डेटा आपको आपके घर वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार बताते हैं कि देखो सारे लोग असफल हो जाते हैं, उसमें इस बात को भी समझिए, क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर रोज एक्टर को मिलता है, वो जानता है कितने लोग तैयार होके आए नहीं आए। उन्होंने साफ कहा कि आपको तैयारी करके आनी चाहिए। तो अगर सक्सेस चाहिए तो हर सक्सेस एक तैयारी मांगती है, हर सक्सेस एक चुनौतियों का सामना करने वाला इंसान मांगती है। आपको वो बनना ही पड़ेगा, तभी आप सफल हो सकते हैं। आपको इस वीडियो में कौन कौन सी बातें अच्छी लगी, संजय जी की कौन सी बातें आपके दिल को छुआ, मुझे जरूर बताइएगा। और किस तरह के इंटरव्यूज आप देखना चाहते हैं जिससे कि आपका बॉलीवुड में जो एंट्री का सपना है वो जल्दी से पूरा हो सके, मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर चैनल से पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले आपको वीडियो देखने को मिल पाए। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वे।